1980 के दौर की सनसनी और बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों 1978 में जैसे ही इन्होंने मिस यंग इंडिया का खिताब जीता और वो खिताब इनके सर आया, दोस्तों इनकी लाइफ बदल गई। नेम और फेम दोनों ही इनके पीछे थे। बेहद खूबसूरत इस एक्टर को देखकर तुरंत ही डायरेक्टर यश चोपड़ा ने डिसाइड कर लिया कि वो उनको अपनी फिल्म त्रिशूल में एज ए हीरोइन जरूर लेंगे। फिल्म हिट होते ही पूनम ढिल्लों रातों रात बॉलीवुड की सनसनी बन गई और एक बड़ी स्टार बन गई। देखते ही देखते उनके घर के बाहर फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की लंबी लाइन लग गई। इसके बाद उन्हें कई बड़ी फिल्में मिली और यहीं से उनकी रील और रियल लाइफ पूरी तरह से बदल गई। दोस्तों इस खूबसूरत एक्ट्रेस ने अपनी जिंदगी में कई मुकाम हासिल किए हैं, लेकिन लव लाइफ के मामले में शायद वो बेहद अनलकी थी। उतार चढ़ाव से भरी उनकी लव लाइफ प्यार के मामले में बहुत ही ज्यादा अनलकी रही। प्यार में मिले धोखे ने इन्हें इतना दुखी किया कि इन्होंने लास्ट में अपने बच्चों की परवरिश खुद ही करने का फैसला किया। प्यार में धोखे और एक्स्ट्रा मैरिटल से भरी इनकी लाइफ के कुछ पलों को लोग आज तक जानते ही नहीं है। तो दोस्तों आज मैं आपको पूनम ढिल्लों की लाइफ के कुछ ऐसे ही अनसुने पहलू बताने जा रहा हूं, लेकिन दोस्तों वीडियो एंड तक देखना मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपको वीडियो में काफी सारी नॉलेज मिलने वाली है। दोस्तों पूनम ढिल्लों का जो फिल्मी कैरियर है वो 1978 में आई फिल्म त्रिशूल से शुरू हुआ। एक्ट्रेस की पहली ही फिल्म बहुत बड़ी सुपर डुपर हिट साबित हुई, जिसकी वजह से एक्ट्रेस को कई बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टरों ने अपनी फिल्म ऑफर कर दी। यहां से उनकी लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन आया। एक्ट्रेस की जिंदगी में 3 बड़े बॉलीवुड डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आए, जिन्होंने उनका कैरियर तो संवारा ही और उन्होंने लगभग उनकी पूरी लाइफ ही बदल कर रख दी। दोस्तों त्रिशूल के बाद पूनम ढिल्लों की जो अगली फिल्म थी वो थी नूरी। इसके डायरेक्टर रमेश तलवार पूनम को फिल्म में रखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने जब यश चोपड़ा से बात की तो यश चोपड़ा भी उसके लिए एग्री हो गए और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान रमेश तलवार को कहीं ना कहीं पूनम अच्छी लगने लगी और पूनम से उनको कुछ अटैचमेंट हो गया। वो उनसे प्यार करने लगे। हालांकि पूनम उन्हें केवल एक दोस्त की तरह ही मानती थी और वो अपने रिलेशन को एक दोस्त की तरह ही आगे बढ़ा रही थी। एक बार बातों ही बातों में पूनम ने रमेश से अपने दिल की इच्छा जताई कि वो भी मुंबई में ही बसना चाहती हैं। बस इतना ही सुनना था कि रमेश तलवार ने उनके लिए एक बहुत ही खूबसूरत बंगला खरीद लिया। लेकिन पूनम को जैसे ही ये पता चला कि रमेश उनसे प्यार करते हैं और उनके प्यार की खातिर ही वो ये सब कुछ कर रहे हैं, तो वो उनसे दूर हो गई, क्योंकि पूनम दोस्ती से ज्यादा इस रिश्ते को और कोई नाम नहीं देना चाहती थी। दोस्तों फिल्म नूरी के दौरान काम करते हुए पूनम का जो नाम सबसे ज्यादा जुड़ा वो जुड़ा प्रोड्यूसर यश चोपड़ा से। मीडिया में उस समय ये दोनों एक ऐसे कपल के रूप में जाने जाते थे कि मीडिया इनके बीच में क्या पकड़ा है बस यही जानने के लिए उतावली रहती थी। हालांकि पूनम ने समय समय पर इन सारी बातों को पूरी तरह से खारिज किया और उन्होंने इसे बेबुनियाद और बहुत ही भद्दा करार दिया। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि पूनम के कैरियर को एक बहुत बड़ा आयाम देने में प्रोड्यूसर यश चोपड़ा का बहुत बड़ा हाथ है। अब दोस्तों पूनम ढिल्लों ने असल में अगर किसी को चाहा है तो वो आपको बता दें कि वो है प्रोड्यूसर राज सिप्पी। जी हाँ, वही शोले वाले राज सिप्पी। राज और पूनम की मुलाकात एक शूटिंग के दौरान हुई। काम करते करते दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। पूनम और राज दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे, लेकिन पूनम भी जो थी वो कहीं ना कहीं राज से करना चाहती थी शादी, लेकिन राज पहले से ही शादीशुदा थे। पूनम को दूसरी महिला का तमगा बिल्कुल भी मंजूर नहीं था और ऐसे में उनके पास केवल और केवल एक ही ऑप्शन था कि वो राज से दूर हो जाए, और ऐसा ही उन्होंने किया। उन्होंने अपने मन पर भारी पत्थर रखकर राज से अपना रिश्ता तोड़ लिया। हालांकि राज सिप्पी से अलग होने के बाद पूनम के लिए अपने आप को स्टैब्लिश करना और कहीं ना कहीं उनको भुला पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। और दोस्तों ऐसे में ही एक और घटनाक्रम उनके साथ घटित हो गया कि उनके पिता का साया उनके सर पे से उठ गया, यानी उनके पिता की हो गई डेथ। अब दोस्तों पूनम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई और ये उनके लिए डबल झटका था। पूनम पूरी तरह से समझ लीजिए कि डिप्रेस्ड हो गई थी, टूटने के कगार पे थी, और जब वो उन्होंने अपने आप को खुद को बहुत ज्यादा अकेला पाया तो वो पार्टियों से और बॉलीवुड से कुछ हद तक दूरी बनाने लगी। दोस्तों इसी दौरान 1988 के दौरान उनके एक दोस्त ने अपने फार्म हाउस पे एक होली सेलिब्रेशन की पार्टी रखी थी और उन्होंने वहां पूनम को भी इनवाइट किया। उनके करीबी लोग चाहते थे कि पूनम को अगर इस पार्टी को ज्वाइन करेंगी तो कहीं ना कहीं उन्हें अकेलेपन उदासी से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। जिद करी गई
तो पूनम भी वहां पहुंच गई, लेकिन इस दौरान भी वो वहां ज्यादा किसी से घुली मिली नहीं और बेहद अलग थलग रही। लेकिन उसी समय फिल्म प्रोड्यूसर अशोक ठाकरेया को ना जाने क्या सूझा कि उन्होंने पूनम के ऊपर रंग से भरी एक बाल्टी डाल दी और इसके बाद पूनम की उनके साथ बातचीत शुरू हो गई और ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। पूनम को भी थोड़ा अच्छा लगा उनकी फ्रेंडशिप में आके, थोड़ा सा उनका अकेलापन दूर होने लगा और एक दिन अशोक ने उनसे शादी की इच्छा जाहिर कर दी, जिसे पूनम ने भी हाँ कर दिया। दोस्तों, शादी के बाद कुछ साल सब कुछ ठीक ठाक रहा, बहुत अच्छा रहा। पूनम को एक बेटा हुआ और एक बेटी हुई। बच्चों के जन्म के बाद लेकिन उन्होंने महसूस किया कि अशोक अपने कामों में ज्यादा समय दे रहे हैं और फैमिली को बिल्कुल समय नहीं दे रहे हैं। इसी दौरान पूनम को यह भी पता चला कि उनके पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बाहर चल रहा है। ये बात 1994 की है। दोस्तों, ऐसे में जहां एक हिंदुस्तानी औरत अपने ऊपर ये जुल्म चुपचाप सह लेती है, वहीं पूनम ने अपने इस पति की हरकत को छिपाने की या इग्नोर करने की बजाय उन्होंने बिल्कुल सेम अंदाज में जवाब देने के बारे में सोचा। इसी बीच पूनम ने खुद भी अपना एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया, लेकिन इसका कोई उन्हें फायदा नहीं हुआ और अशोक के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। तब उन्होंने 1997 में अशोक से अलग होने का फैसला लिया और दोनों ने एक दूसरे से डाइवोर्स ले लिया। दोस्तों, बच्चों की वजह से ही पूनम एक बार फिर डिप्रेशन में जाने से बच गई। अब उन्हें किसी और सहारे की जरूरत ही नहीं थी। उनके लिए उनकी बच्चे ही उनकी दुनिया थी। इसीलिए उन्होंने बच्चों को अकेले संभाला और खुद को दोबारा स्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने फिर से एक्टिंग में कदम रखा। दोस्तों, टीवी का बहुत ही फेमस रियलिटी शो बिग बॉस में भी पूनम ने हिस्सा लिया था और वो कई बड़े प्रोजेक्ट पर वापस से काम करने लगी। अब उनके दोनों ही बच्चे बड़े हो चुके हैं। जीवन की उनकी जो एक रुकी हुई कहानी थी वो वापस से अपने ट्रैक पर आ गई। एक सफल एक्ट्रेस की रियल लाइफ बहुत शानदार रही, लेकिन जो उनकी रियल लाइफ थी उसमें बहुत सारी ट्रेजेडियां जुड़ी रही। दोस्तों, बच्चों के चलते वो अपनी जिंदगी तो एंजॉय कर रही हैं, लेकिन साल 2020 यानी 2020 में उनकी फिल्म जय मम्मी दी रिलीज हुई, जिसमें फैंस ने उनके काम की बहुत ज्यादा तारीफ की। दोस्तों, पूनम ढिल्लों ने अपने जीवन का एक बेहद खराब पहलू भी जिया है, लेकिन हिम्मत और जज्बे से उन्होंने अपने आप को एक ऐसी आयरन लेडी में कन्वर्ट किया कि जहां उन्होंने जिंदगी के इस पड़ाव पर खुद तो अकेले सरवाइव किया ही, अपने बच्चों को भी स्टैब्लिश किया, अपने बच्चों को एक अच्छी सीख दी और दूसरों को भी कहीं ना कहीं एक सीख दी और कुछ और ऐसी ही औरतों को उन्होंने एक अपना मोटिवेशन दिया। तो दोस्तों, ये थी पूनम ढिल्लों की लाइफ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपको फिर एक और किसी कलाकार के जीवन से रूबरू कराऊंगा बहुत ही जल्द। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।